साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम आपको बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच आपके सामने रखने वाले हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का हिस्सा है। और पेज नंबर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 397 पेज पर प्रकाशित एक ऐसा स्पीच जो बाबा साहब ने 12 दिसंबर 1955 को औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय में दिया था। बाबा साहब कहते हैं कि विद्या, प्रज्ञा, करुणाशील और मैत्री, इन 5 तत्वों के आधार पर हर छात्र अपना चरित्र बनाए, अपना चरित्र का निर्माण करे, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। यही आज का विषय होने वाला है डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का। लेकिन हम आपको बता दें कि यदि आप एक शिक्षक हैं तो भी आपको आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश जरूर देखना चाहिए। यदि आप एक छात्र हैं तो भी आपको जरूर डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आज का जरूर देखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन इन 5 तत्वों से लैस हो, बाबा साहब के अनुयायी बने और सफलता का मार्ग प्राप्त करे, तो ऐसे में आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। मत स्किप कीजिएगा, आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी निवेदन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अम्बेडकर। कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे इसलिए नहीं कि आप सही हैं, बल्कि इसलिए कि आप अलग हैं। तथागत बुद्ध के इस सुंदर से विचार के साथ बाबा साहब कहते हैं कि 1000 तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अम्बेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का विषय है विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री, इन 5 तत्वों के आधार से हर छात्र अपना चरित्र बनाए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। निश्चित रूप से हर छात्र तक आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय के बोधि मंडल की तरफ से 12 दिसंबर 1955 के दिन सभा बुलाई गई। मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया गया था। उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले आयुष्मान शंकरराव देव द्वारा दिनांक 7 दिसंबर के दिन महाविद्यालय में हुए भाषण में कहे गए एक वाक्य पर टिप्पणी की। आयुष्मान शंकरराव देव ने भाषण में कहा था कि महाविद्यालय का केवल मिलिंद नाम देकर नहीं चलेगा। अक्रोध से क्रोध को जीतने वाली बौद्ध शिक्षा का अगर पालन किया गया तो ही ये नाम सार्थक होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आयुष्मान देव के इस कथन पर कहा कि मिलिंद ग्रीक था, उसे अपनी विद्वता को लेकर घमंड था। उसे यह भी लगता था कि ग्रीकों की तरह के विद्वान दुनिया में कहीं और नहीं हो सकते। उसने दुनिया को चुनौती भी दी थी। ऐसे लगा उसे लगा कि किसी बौद्ध भिक्षु के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, लेकिन उसके साथ चर्चा के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। मिलिंद औसत दर्जे का आदमी था, वह दार्शनिक नहीं था और ना ही विद्वान था। उसे बस इस बात का पता था कि राज्य कैसे चलाया जाना चाहिए, लेकिन उसे ऐसे मिलिंद के साथ विचार विमर्श के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। महती प्रयासों के बाद से नागसेन नामक भिक्षु को तैयार किया गया। सफलता मिले या न मिले, मिलिंद की चुनौती को स्वीकारना चाहिए, ऐसा उसे लगा। नागसेन ब्राह्मण था। उम्र के 7वें साल में उसने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया था। ऐसे नागसेन ने भिक्षुओं का आग्रह माना। फिर मिलिंद और नागसेन के बीच तर्क वितर्क हुआ और उसमें मिलिंद हार गया। इस चर्चा पर बहस की एक किताब प्रकाशित हुई है। इस किताब का पाली भाषा में नाम है मिलिंदपन्ह। इसका मराठी भाषा में अनुवाद भी उपलब्ध है जिसका नाम मिलिंद प्रश्न है। इस किताब को अध्यापक और छात्र सभी अवश्य पढ़ें, ऐसी मेरी इच्छा है। उसमें ये बताया गया है कि अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए। इसीलिए मैंने और मेरी सोसाइटी ने इस कॉलेज का नाम मिलिंद महाविद्यालय रखा है। इस जगह का नाम दिया है नागसेन वन। उस बहस में मिलिंद हारा
और उसने बौद्ध धर्म स्वीकारा, इसलिए मैंने ये नाम नहीं दिया है। इस कॉलेज का मैंने जो नाम रखा है वह मेरी राय में आदर्श नाम है। किसी शिक्षा संस्था को केवल पैसे दिए इसलिए किसी अमीर का नाम देना सर्वथा अनुचित है। बौद्ध धर्म के साथ जुड़े मिलिंद इस नाम का महाविद्यालय के नाम के लिए चुनाव करने के पीछे एक और कारण है। वह है विद्या सभी इंसानों के लिए उसी प्रकार आवश्यक है, अति आवश्यक है जिस प्रकार अनाज आवश्यक होता है। प्रत्येक को लाभ मिलना चाहिए। इस उदार विचार को अगर पहली बार किसी ने उद्घोषित किया तो वह तथागत बुद्ध हैं। जिन अनगिनत लोगों को कितने ही शतकों तक अज्ञान में दबाकर रखा गया, उन्हें सुविज्ञ बनाने की शुरुआत करते हुए तथागत बुद्ध का अथवा उसके शिष्य का नाम याद आना सहज स्वाभाविक है। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में 2900 और इस कॉलेज में 600 छात्र हैं, अर्थात मिलिंद महाविद्यालय में 600 छात्र हैं। मैंने इस कॉलेज का भार बहुत बहन किया है। कॉलेज का नाम मिलिंद दिए जाने को लेकर धम्मपद का एक श्लोक श्री शंकरराव देव ने आपको बताया। वह इस प्रकार है, अक्रोधेन जियत क्रोधम। उन्होंने कहा है कि क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। मैं बहुत गुस्सैल हूं, ये पूरी दुनिया जानती है। आयुष्मान देव कहते हैं कि इंसान को अपने मन से क्रोध को निकाल देना चाहिए। आयुष्मान देव कहते हैं कि इंसान को क्रोध को निगलना चाहिए। मुझे लगता है कि आयुष्मान देव का पठन कुछ अधूरा है। उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं और ये कहते हुए जोरदार तालियों से उद्घोष होता है, तथागत बुद्ध ने राग यानी क्रोध पर जो व्याख्यान दिया है उसे अगर वह पढ़ते तो इस प्रकार के उद्गार नहीं निकालते। इंसान अगर क्रोधी हो तो उसकी अलौकिक आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्रोध दो तरह का होता है। बाबा साहब कहते हैं कि पहला होता है द्वेष मूलक और दूसरा है प्रेम मूलक। कसाई कुल्हाड़ी लेकर जाता है और गुस्सा द्वेष मूलक होता है। माँ अपने बच्चे को अगर चप्पल लगाती है तो उसके गुस्से को कोई क्या कहेगा, उसका गुस्सा प्रेम मूलक होता है। बच्चा सदाचारी हो इसलिए माता बच्चे को मारती है। मेरा गुस्सा भी प्रेम मूलक है। आप समता से पेश आएं, इसलिए मैं राजनीति में अपशब्द कहता हूं। मेरी आलोचना करने वाले लोगों की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। जोरदार तालियां होती हैं सम्मानित साथियों। मैंने जो कुछ भी किया है सब संघर्ष से किया है। बाबा साहब कहते हैं पहले केवल ब्राह्मण जात के लोग ही विद्या प्राप्त करते थे। हम विद्या प्राप्त नहीं कर पाए। हम विद्या चाहते थे लेकिन ब्राह्मणों ने उसे हमें लेने नहीं दिया। तथागत बुद्ध ने ये परिपाटी तोड़ी है। एक बार तथागत बुद्ध से लोहित नाम के एक ब्राह्मण ने सवाल पूछा कि तुम सबको विद्या क्यों सिखाते हो। इस पर तथागत बुद्ध ने उससे कहा कि जिस प्रकार मनुष्य प्राणी को अनाज की जरूरत है उसी प्रकार सबको विद्या की जरूरत होती है। इस जमीन पर सोच विचार का ये तरीका सबसे पहले अगर किसी ने दिया है तो तथागत बुद्ध ने दिया है। यहाँ पर जोरदार तालियां होती हैं। विद्या एक तरह की तलवार है। ये दोधारी तलवार है। उससे दुष्टों का संहार किया जा सकता है और दुश्मनों से अपनी रक्षा भी की जा सकती है। कहा भी गया है कि स्वदेशी पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। आप सब लोग विद्या सीखने के लिए आए हैं। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बाबा साहब कहते हैं लेकिन मेरी राय में केवल विद्या ही पवित्र नहीं हो सकती है। विद्या के साथ तथागत बुद्ध द्वारा बताई गई प्रज्ञा, परिपक्वता, चरित्र अर्थात सदाचरण से संपन्न आचरण, करुणा अर्थात सभी मानव जाति के बारे में प्रेम का भाव और मैत्री अर्थात सभी प्राणी मात्र के लिए आत्मीयता, ये चार पारमिताएं भी होनी चाहिए। तभी विद्वता का उपयोग है। यही सीखना है विद्यार्थियों को। विद्या के साथ अगर मानव के पास करुणा नहीं होगी तो एक कसाई ही है, ऐसा मुझे लगता है। करुणा अर्थात मनुष्य का मनुष्य से प्रेम। मनुष्य को इससे भी आगे जाना चाहिए। उसे मैत्री प्राप्त करनी होगी। ये सोच तथागत बुद्ध ने ही रखी।
मैं अपने जैसा विद्वान भारत में देखना चाहता हूँ। बाबा साहब की ये इच्छा है कि मैं अपने जैसा विद्वान भारत में देखना चाहता हूँ। गर्व के साथ कहते हैं, घमंड के साथ नहीं। सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म अगर कोई होगा तो वह है तथागत बुद्ध का बौद्ध धर्म। अन्य धर्म निरर्थक हैं। सम्मानित साथियों, ये बात बाबा साहब 1955 में कहते हैं। अभी तक बाबा साहब ने, यानी कि 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, लेकिन बात ये 1955 की है। मेरे धर्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, बाबा साहब कहते हैं। लोग बताते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, उसे निराकार से साकार और साकार से निराकार निर्माण किए, लेकिन इस दुनिया में साकार चीजें पहले भी थीं और हैं। ईश्वर अगर होता तो वह इस बात की ओर ध्यान नहीं देता, ऐसा नहीं ही होता। इसलिए ईश्वर है ये कल्पना ही झूठी है। भगवान अगर होगा भी तो रोजमर्रा की जिंदगी में उसका बेकार अड़ंगा क्यों रहे। मेरे धर्म में आत्मा का भी स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म की नींव दुख दूर करना है। वही धर्म मेरी राय में सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य का दुख दूर करता है। अन्य धर्म मनुष्य और ईश्वर के काल्पनिक संबंधों के आधार से बने हुए हैं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। दुनिया में कुछ लोग डरपोक होते हैं। इंसान को अकेले चलने का साहस दिखाना होगा। मैं अकेले चलने का साहस करता हूं। मेरे पीछे भले हजारों लोग न हों, मैं उनकी परवाह नहीं करता या उनके बारे में बेकार की चिंता भी नहीं करता। एक डॉक्टर पिकविक और उसके 4 दोस्त थे। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आपको मेल दिखाता हूँ। अपने दोस्तों के साथ वह एक गांव में गया। वहाँ उन्होंने 2-3 कमरे किराए पर लिए। उस गांव में चुनाव थे। डॉक्टर पिकविक की कंपनी से सैम बेलर नाम के एक लड़के को उसके साथ उसकी सेवा के लिए रखा गया था। चुनावों की धूमधाम देखने के लिए वह उस कमरे से बाहर देखने की कोशिश करने लगा। दरवाजा खोलने और बंद करने लगा। डरपोक डॉक्टर पिकविक ने उसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने जवाब दिया, सर वहाँ विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ है। सैम बेलर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तब डॉक्टर ने उसे चेताया कि विशाल जनसमूह के साथ जाना, छोटे विशाल जनसमूह के साथ मत जाना। उसके बाद एक बार फिर बताया, ये बड़ा विशाल जनसमूह जहाँ जाए वहाँ जाना अथवा उसके पीछे जाना। लेकिन आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे विशाल जनसमूह के पीछे नहीं जाना। विद्या, प्रज्ञा, करुणा, चरित्र और मैत्री, इन 5 तत्वों के अनुसार मिलिंद महाविद्यालय के हर एक छात्र को अपना चरित्र बनाना होगा। इस राह से अकेले ही जाना पड़े तब भी धैर्य और निष्ठा बनाए रखकर जाना होगा। महाजनों एन गतः शपंथ जैसी दूसरों के विवेक से चलने वाली बुद्धि का त्याग कर विवेक के सहारे अपने को जो राह ठीक लगती है उसी राह से आगे बढ़ना चाहिए। क्रांतिकारी संदेश देते हैं बाबा साहब, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं बाबा साहब। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, निश्चित रूप से हम 100% विश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं कि आज का बाबा साहब का ये स्पीच विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल है, प्रेरणादायी है। इसलिए एक बार पुनः निवेदन है कि कोशिश कीजिए इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हर विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए। इसी के साथ बाबा साहब का स्पीच यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी समाज के अंदर हो रहा शोषण, अत्याचार SC ST और बहुजन समाज पर, उस समय भी जब बाबा साहब अपना जीवन संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे थे, उस समय भी शोषण अत्याचार जारी था। तब बाबा साहब ने ये इच्छा जाहिर की कि एक ऐसा वैचारिक सेंटर बने, एक ऐसा हॉल बने जहाँ पर बहुजन समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग एकत्र होकर ऐसी पॉलिसी का निर्माण करें, कार्ययोजना का निर्माण करें जिससे बहुजन समाज पर हो रहा अत्याचार रुके, शोषण रुके। ऐसा आह्वान बाबा साहब ने किया था। उसी अधूरी इच्छा को पूरा करने का बीड़ा उठाया है आवाजका ने, बीबी स्त्री और आइडासा ने। बहुत सारे साथी, बुद्धिजीवी साथी इतिहास में नाम दर्ज करने के उद्देश्य से
धमदान करना चाहते हैं कि ऐसा वैचारिकी सेंटर जो बाबा साहब के अधूरी इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से सारनाथ वाराणसी में बनाया जा रहा है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति का ये अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पर आपके सामने है। आप चाहे तो निश्चित रूप से इसमें धमदान कर सकते हैं, इतिहास में नाम दर्ज करा सकते हैं। आपका नाम शिलालेख पर सम्मान के साथ दर्ज किया जाएगा। महत्वपूर्ण सभाओं में आपको राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जो कि राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली, एवं विजय कुमार बौद्ध जी जो कि संकलन करता है और साथ ही साथ प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार है। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। अब आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।